Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक कोई न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो गाइस, रीडिंग को शुरू करते हैं, बट जल्दी से मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे देती हूँ। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं। मैं लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग करती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे व्हाट्सअप पर सिर्फ एक हाई का मैसेज भेज दो, मैं आपको सारी डिटेल्स सेंड कर दूंगी। एंड गाइस, पर्सनल रीडिंग चार्जेबल है। सेकंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट। रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर कीजिए करंट एनर्जीज। ओके, इम्पास विद विजडम। ओके, मुझे ऐसा लगता है सबसे 2-3 मैसेजेस ये कार्ड देता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कुछ चीज़ें इनसे काफ़ी टाइम तक हिडन रही हैं, लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन रही, या फिर ऐसे लोग जो कि इनके गुड विशर बने रहे, लेकिन पता चला कि वही सबसे बड़े धोखेबाज है। मतलब कि अपने होकर के ही धोखा देना, राइट, कि इनके अच्छे बने रहना, इनके सामने एक अच्छी इमेज बना करके अपनी रखना और पीछे से खंजर घोंपना। तो वो वाली एनर्जी जो है, मुझे ऐसा लगता है कि इनके सामने वो क्लियरिटी आई है, लाइक वो पर्दा हटना, लाइक वो एक हकीकत सामने आना कि एक अंधेरा सा था जिसमें इनको कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन अब फाइनली एक क्लियरिटी आई है कि देखो, जिसे मैं अपना मान रहा था उसी ने मुझे धोखा दे दिया, या जिसे मैं बहुत ट्रस्ट कर रहा था वही मुझे गलत चीज़ें बोल रहा है। सो आई फील कि इस तरीके की किसी तरीके की क्लियरिटी इनके सामने आई है। ये पर्दा जो आंखों पर इतने टाइम से पड़ा था वो हटा है, ये मुझे दिखता है। एंड चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, ये एनर्जी मुझे इनकी यहाँ पर करंटली नज़र आ रही है। एंड एक चीज़ मुझे दिखती है जैसे कि किसी तरीके का कोई सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं आपके लिए। आई फील आपको कोई सरप्राइज़ मिले, लाइक ये अचानक से कॉल मैसेज कर दे या फिर अचानक से आपसे मिलने के लिए आ जाए। ओके, सो एक मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सरप्राइजिंग सा कुछ होने वाला है। सो आई फील कि सबसे पहली चीज़ जनरल रीडिंग है, हर तरीके के मैसेजेस आएंगे, सभी के साथ रेजोनेट करें ज़रूरी नहीं है गाइस। सो प्लीज़ इसको उसी तरीके से लीजिए। एंड यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है वो ये कि किसी तरीके का, इस तरीके का कोई सरप्राइज़ आपको मिल सकता है। ओके, कि लाइक अचानक से, मतलब आपको कोई उम्मीद नहीं थी, कॉल मैसेज आ गया या ये आपसे मिलने के लिए आ गए, तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ग्रोथ, एंड यहाँ पर है डिसअपीटिंग। एक पहले आपके साथ रहे, फिर उसके बाद में एक सेपरेशन में ये गए, एंड जो सेपरेशन का टाइम था वो इनके लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग टाइम था। मतलब कि काफ़ी बोर हो गई अपनी लाइफ से, काफ़ी डिस्टर्ब हो गई अपनी लाइफ में। ये बोरियत दूर करने के लिए बहुत सारी अलग अलग चीज़ें यूज़ कर रहे थे कि ऐसा करूँ तो थोड़ा अच्छा फील हो, बट यहाँ पर फाइनली इनको ये समझ में आया कि मैं खुश नहीं रह सकता। मतलब कि इनको फाइनली ये चीज़ समझ में आ गई कि आपके बिना इनकी खुशी नहीं है। एंड आई फील कि इसी थॉट के साथ, प्लस ये आंखों से पट्टी खुलने के साथ, ये इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, ये रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते में ग्रो करना चाहते हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। लाइक इनको एक चीज़ समझ में आ गई है क्लियरली। आपने देखा होगा पिछली जो कार्ड था बॉटम ऑफ द डेक से, वो विजडम का कार्ड था। सो ये चीज़ इनको क्लियरली समझ में आ गया है कि जो मेरी खुशी है वो उधर ही है, और मैं अपनी ज़िद पे अड़ूँ या कोई और बीच में प्रॉब्लम डाले, उससे मैं ही दुखी हूँगा। किसी का नुकसान नहीं करूँगा, मैं अपना ही नुकसान करूँगा। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ इनके समझ में आई है, और इसीलिए ये इस रिश्ते में अब ग्रोथ चाहते हैं। ओके, लेट्स सी और कुछ कार्ड्स हम देखेंगे। फसाड एंड इनसिक्योरिटी।
थोड़े से डरे हुए से भी हैं ये, थोड़ा सा इनसिक्योर भी फील कर रहे हैं, बिकॉज इनको ये तो पता चला है कि जिन पर ट्रस्ट करते हैं वो लोग ही इनको धोखा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से ये नहीं समझ में आया कि और कौन लोग हैं। हो सकता है एक हो दो, बट क्या होता है कि जब इंसान के सामने कोई चीज़ सामने आती है, जब किसी का चेहरा पहचान में आता है, जब किसी के चेहरे पे पहना हुआ मुखौटा जब उतरता है, सो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि हाँ भाई ये ऐसा है। बट उसके साथ एक और डाउट आता है, बेशक हो या ना हो, लेकिन एक डाउट और आता है कि कहीं और तो नहीं है, ऐसा एक ही है या फिर और 10-20 और तैयार हैं। सो एक इनसिक्योरिटी, एक डर मुझे यहाँ पर दिखता है कि कहीं कोई और ना चीज़ों को ख़राब कर दे। ऑलरेडी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही हैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, कहीं अब एक और मुसीबत ना आ जाए। थोड़े से इनसिक्योर, थोड़े से डरे हुए मुझे दिख रहे हैं इनके हिडन एनिमीज़ से, क्योंकि इनको ये तो समझ में आ गया है कि ये पहले बेपरवाह थे। मतलब इनको ऐसा लगता था कि कोई ऐसा नहीं है जो कि मेरा बिगाड़ करे या फिर कोई बिगाड़ कर सकता है, लेकिन जब एक चेहरा सामने आया तो इनसिक्योरिटी आ गई, उसके साथ डर आ गया कि यार एक है तो और भी हो सकते हैं। पहले तो वो चीज़ थी ही नहीं, कभी वो माइंड में ही नहीं था, लेकिन अब समझ में आया कि एक है तो और भी हो सकते हैं जो मुझे अच्छे बन के दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से जेलस फील करते हैं। सो कहीं ना कहीं थोड़े से डरे हुए, थोड़े इनसिक्योर हैं उन लोगों से, अपने हिडन एनिमीज़ से। वो डर मुझे यहाँ पर दिखता है, वो इनसिक्योरिटीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। क्रिएशन एंड यहाँ पर है अबंडेंस। ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में वही अबंडेंस फिर से लेकर के आना चाहते हैं, ये चीज़ों को फिर से नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, नए तरीके से चीज़ों में, रिश्ते में शुरुआत करना चाहते हैं, उसको और बेहतर बनाना चाहते हैं, उसमें सारी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, बिकॉज़ ये रिश्ता इनके लिए अबंडेंट है, एक अबंडेंस है ये रिश्ता इनके लिए। और इस अबंडेंस को, एक बात बताओ, कोई अबंडेंस को खोना चाहेगा अपनी ज़िंदगी में? मान लो कि वो आपके लिए अबंडेंस है, कोई भी एक चीज़ आपके लिए अबंडेंस है, क्या आप उसको खोना चाहोगे? कोई नहीं चाहता खोना। सो इनके लिए आप अबंडेंस हो, ये आपको खोना नहीं चाहते, ये एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं, एक नए तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं। ये फिर से वो बॉन्ड, फिर से वो ट्रस्ट दोबारा से एक नए तरीके से बनाना चाहते हैं। इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि काश ऐसा हो जाए कि जो मेमोरीज़ रही हैं पुरानी, वो चैप्टर ही क्लोज़ हो जाए, वो कभी खुले ही ना। जैसे कि वो चीज़ें सब ऐसा हो जाए दिमाग से कि निकल गई है, हमें कुछ पता ही नहीं है, और हम एक नई शुरुआत कर सकें। सो ये एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, एक नई शुरुआत ये चाहते हैं। रिश्ते में कुछ नया, कुछ अलगपन ये क्रिएट करना चाहते। इसी रिन्यूअल, मैंने बोला था न्यू बिगिनिंग का, और ये रिन्यूअल आ ही गया है मैसेज। ये न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, बस अब ये इस चीज़ को खोज रहे हैं कि ये न्यू बिगिनिंग ये कहाँ से शुरू करें, मतलब इनका फर्स्ट स्टेप कहाँ से होना चाहिए, इनकी पहली शुरुआत कहाँ से होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मैं अभी न्यू बिगिनिंग की बात ही कर रही थी और रिन्यूअल का कार्ड आ गया, जो कि इस डेक का न्यू बिगिनिंग का ही कार्ड है। सो ये न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ये ग्रोथ चाहते हैं, जैसे इन फ्लावर्स की ग्रोथ हो रही है। ये इस रिश्ते में ढेर सारा प्यार, अपनी ढेर सारी एनर्जी देना चाहते हैं, ताकि ये फ्लावर्स हमेशा खिले रहे। मतलब आप दोनों के बीच का प्यार, आप दोनों का ये रिश्ता जो है खिला रहे, अच्छा रहे, प्यारा रहे। इसलिए ये एनर्जीज़ भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए ये इस रिश्ते की केयर करना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, एंड इसमें ग्रोथ चाहते हैं। ये कार्ड यहाँ पर मुझे ये रिप्रेजेंट करता है। सो ओवरऑल एनर्जी काफ़ी अच्छी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, और ये जिनके साथ भी रेजोनेट करेगी उनको पहले से ही कॉन्ग्रेचुलेशन। से डिस्कवरी का कार्ड भी आ गया यहाँ पर, एन एनलाइटनमेंट। बहुत जल्दी ये कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, एंड आई फील कि बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जो एनर्जीज़ मुझे मिल रही हैं बैक टू बैक कार्ड्स के थ्रू, वो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर यही कह रही हैं कि बहुत जल्दी रिकन्सिलेशन होने के चांसेस हैं इस कनेक्शन में। सो गाइस, सबसे पहले तो जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट करे, जिनसे भी एनर्जीज रेजोनेट करे, उनको आपको आने वाले टाइम में पता ही चल जाएगा। सो उनको पहले से ही ढेर सारी बधाइयाँ एंड कंग्रेचुलेशन मेरी तरफ से, बिकॉज इस एनर्जी का तो हम वेट ही करते हैं कि कभी एनर्जी आएगी। सो जिनके लिए भी एनर्जी आई है, आई विश कि सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी आपके पार्टनर्स रास्ते तक भी पहुँच जाएंगे, जहाँ पर इनको ये दिखेगा कि हाँ, मुझे अब कैसे नई शुरुआत इस रिश्ते में करनी है। इम्पार्शलिटी विद द गिल्ट। ओके,
गिल्ट है इनको कि ये पहले अपना 100% इस कनेक्शन में नहीं दे पाए। गिल्ट है इनको इस बात का कि जब आप इनके पास थे तो आप जो डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं दे पाए, आपका हक आपको नहीं दे पाए, आपको उतना प्यार नहीं दे पाए, उतनी केयर नहीं दे पाए, उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे पाए। इस चीज़ का कहीं ना कहीं गिल्ट है। अब ये यहाँ पर फिर से अपनी इस रिलेशनशिप को, आपके साथ कनेक्शन को कलरफुल बनाना चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं। जितने भी गिल्ट्स हैं ये अपनी एनर्जी लगा करके, अपने एफर्ट्स लगा करके इस गिल्टी एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं। क्योंकि गिल्ट इंसान का तब जाता है जब वो अपना जिस चीज़ का गिल्ट है उसको पूरा कर लेता है। लाइक मान लो इनको गिल्ट है कि आपको उतना प्यार नहीं दे पाए जितना आप डिज़र्व करते हो, तो जब तक ये नहीं देंगे ये गिल्ट मन से नहीं जाएगा। तो ये उसी कोशिश में है कि ये वो चीज़ आपको दे पाए जिसकी वजह से गिल्टी फील कर रहे हैं। लाइक आप पर ये पास में ट्रस्ट नहीं कर पाए। सो ये कहीं ना कहीं इस बारी आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करेंगे, फिर से वही उसी तरीके से, उसी अंदाज से जैसे पहले जीता था। एंड कहीं ना कहीं अपनी इस गिल्ट की एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि गिल्ट वाली एनर्जी जो है इनको बहुत परेशान करती है। इसलिए कहीं ना कहीं ये इससे बाहर आना चाहते हैं और वो भी जल्द से जल्द आना चाहते हैं। वर्काहोलिक एंड यहाँ पर है कॉम्प्लिसेंसी। अभी किसी भी तरीके की ढील नहीं देना चाहते किसी भी चीज़ में। इनकी ओवरऑल पूरी लाइफ में इन्होंने एक लेसन सीख लिया है कि हम जितना चीज़ों को कल पर टालेंगे, हम जितना चीज़ों में डिले करेंगे, चीज़ें उतनी बिगड़ती जाएंगी। अगर हमने समय रहते नहीं संभाला तो जैसे ये पौधा सूख गया वैसे ही हमारी लाइफ में हर चीज़ हमसे दूर हो जाएगी। तो ये लेसन कहीं ना कहीं इस सेपरेशन से एंड जितना कुछ इन्होंने एक्सपीरियंस किया है, ये लेसन इन्होंने उस चीज़ से सीख लिया है। उसके बाद में कहीं ना कहीं ये जो है अब किसी भी चीज़ में ढील नहीं देना चाहते हैं। सो अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी भी चीज़ में ढील नहीं दे रहे हैं अपनी लाइफ में। लाइक इनकी चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ हो, ये किसी भी चीज़ को अब कल पर नहीं टाल रहे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि जो भी काम है उसको आज ही के आज ये निपटाने की कोशिश करें, बिकॉज ये लेसन इन्होंने बहुत अच्छा सीख लिया है। इस जो कुछ भी हुआ है इनकी लाइफ में पिछले कुछ महीनों से या पिछले कुछ सालों से जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद इन्होंने ये एक्सपीरियंस कर लिया कि कल पर टाल दिया मतलब कि उस चीज़ की एंडिंग समझ लो। सो कहीं ना कहीं ये अब उस चीज़ से बच रहे हैं कि अब मैं कल पर कोई चीज़ ना टालूँ, जो करना है मुझे, जो एफर्ट डालने वो आज ही डालूँ। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये उसी पैशन के साथ वापस आएंगे जब आप फर्स्ट टाइम इनसे मिले थे। ओके, सेल्फ वर्थ एंड कहीं ना कहीं फेथ, ये समझ चुके हैं कि मैं क्या चीज़ डिज़र्व करता हूँ। एंड कहीं ना कहीं इनको पूरा विश्वास है कि जो चीज़ मैं डिज़र्व करता हूँ वो चीज़ मैं अचीव भी करूँगा, वो चीज़ मैं पा भी लूँगा, चाहे वो ये रिलेशनशिप हो, चाहे इनका करियर हो। इनको पता है कि ये किस चीज़ के वर्ती हैं और ये इनको मतलब कि क्या ये डिज़र्व करते हैं। लाइक यहाँ पर मुझे फुल पॉजिटिविटी दिखती है। मतलब एक ही एनर्जी गिल्ट वाली मुझे मिली थी, उसके बाद मुझे पूरे कार्ड्स में फुल पॉजिटिविटी ही दिख रही है यहाँ पर, कि जैसे कि आपके पार्टनर को एक कॉन्फिडेंस है कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। जैसे कि आपके पार्टनर को पूरा विश्वास है कि वो अगर एक बारी काम पर लग गए, अगर उन्होंने एफर्ट डालना शुरू कर दिया तो वो सारी चीज़ें अचीव कर लेंगे और वो सारी चीज़ें ठीक कर देंगे जो बिगड़ गई है, और जो वो चाहते हैं वो सब अचीव भी कर लेंगे। तो इनको ये कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। सो एक कॉन्फिडेंस मुझे दिखता है इनके अंदर कि हाँ ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। मिस्टिसिज्म एंड यहाँ पर है जॉय। ये कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से ऐसे हो गए थे एकदम गुमसुम से, ना किसी से बात करना, ना अपनी लाइफ को एंजॉय करना, गुमसुम रहना। अगर कभी बाहर जाना भी है तो भी चले तो जाएंगे, लेकिन वो एक हैप्पीनेस, वो जो प्रेजेंट में रहना होता है ना इंसान का, वो नहीं होता है इनका। ये खोए खोए से रहते थे, अलग ही दुनिया में रहते थे कहीं, बट अब ये जो है उस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे करके। जॉय का मैसेज यहाँ पर ये बताता है कि कहीं ना कहीं ये इस एनर्जी से बाहर निकल रहे, खुद में खुद रहना और खोए खोए रहना, किसी से ज़्यादा बात करने का मन ना करना, तो इस चीज़ से थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं। या फिर कुछ है मन में तो उसको शेयर ना करना। लाइक लोग सोशल मीडिया के थ्रू शेयर करते हैं, फ्रेंड्स से जो है शेयर करते हैं, पार्टनर से शेयर करते हैं, बट इनका कुछ टाइम से ऐसा हो गया था कि ये नहीं कर पा रहे थे।
कुछ ऐसी इनके मन में उलझने हो गई थी, लेकिन आई फील कि अभी उससे धीरे धीरे करके बाहर निकल रहे हैं। सो ओवरऑल पॉजिटिव एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में खुद ही स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर इंसान अपने आप को बैलेंस करने के बारे में सोचता है, जहाँ पर उसकी एनर्जीज बैलेंस होने लगती है, वो एक स्पिरिचुअल पाथ ही होता है। तो ये अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस में रख करके खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये एनर्जीज मुझे इनकी यहाँ पर दिख रही है। ओके, सो गाइस, मैं यहाँ पर आपके लिए जो है बाबा के मैसेजेस लूँगी, देखूँगी कि बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी, प्लीज़ बाबा गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को। मेडिटेशन, मेडिटेशन, चैंट एंड प्रे। सैडनेस एंड ग्लैडनेस, suffering, grace, मास्टर्स विल। सबसे पहली चीज़ तो बाबा यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जिन भी ईश्वर को आप मानते हो, जिन पर भी आप बिलीव करते हो, चाहे बाबा है या कोई और है, जिन भी आप बिलीव करते हो, उनकी पूरी कृपा आपके साथ है, उनका पूरा आशीर्वाद, उनकी पूरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। ओके, सो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कि अपने टफ टाइम में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके साथ ईश्वर है, जब आपके साथ भगवान है, तो फिर कुछ बुरा नहीं हो सकता। सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके साथ ही आपके ईश्वर है तो आपको नहीं डरना है। सफरिंग एक्चुअली, और सैडनेस एंड ग्लैडनेस, सुख दुख जो है वो हर किसी की लाइफ में आते हैं जाते हैं। ये उतार चढ़ाव है ज़िंदगी का, और जब से हम जन्म लेते तब से उतार चढ़ाव से हमें गुजरना होता है। बचपन में हमें होश नहीं होता, बड़े होते हैं तो मम्मी पापा संभाल लेते हैं, और बड़े होते जब खुद पे आते तब हमें पता चलता है कि ज़िंदगी काफ़ी टफ है। जब तक मम्मी पापा संभाल रहे होते तब तक हमें कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन जब हम खुद से संभालने लगते तो हमें पता चलता है कि लाइफ कितनी टफ है। तो उतार चढ़ाव जन्म लेते के साथ से होते हैं, लेकिन हमें रियलाइज़ तब होता है जब हम खुद अपने पैरों पर खड़े होते हैं। सो सफरिंग जो है बुरी नहीं है एक्चुअली। आपको कुछ अलग मुकाम पर पहुंचाने के लिए सफरिंग ज़रूरी है, अगर आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तो। इस सफरिंग में, इस उतार चढ़ाव भरी ज़िंदगी में अगर आप हर चीज़ को एक्सपीरियंस करते हुए आगे बढ़ोगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। एंड जब भी उतार चढ़ाव आते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इंसान को मेंटली रिलैक्स होने की, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है बैलेंस करने की अपने आप को। और उसके लिए भी ईश्वर ने एक टूल दिया है, और वो है मेडिटेशन। जिससे मेडिटेशन हो सकता है मेडिटेशन कर लो, जिससे चैंट हो सकता है वो मंत्रा चैंट कर लो, जिससे प्रे हो सकती है वो प्रे कर लो। तीनों में ही इतनी पावर है, तीनों में इतनी शक्ति है कि आपको एक पीस महसूस होगा जैसे ही आप करोगे। आप प्रे करके देख लो, आपको बहुत पीस महसूस होगा। मेडिटेशन करोगे तो भी पीस फील होगा। चैंट, अगर कोई मंत्र आप लगातार चैंटिंग करोगे ना, तो आपके माइंड में सिर्फ एक पी वाली जो एक आवाज़ है वही रह जाएगी और कुछ नहीं रहेगा। वो भी एक पीस को कहीं ना कहीं क्रिएट करता है। लाइक साइलेंस, जब आप चैंट करोगे ना, बार बार एक ही मंत्र को आप एहसास करोगे, उस साइलेंस को अपने अंदर, उस एक खामोशी को, जो कि बहुत सुकून देती है। सो यहाँ पर यह है कि टूल दिया है, बताया है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे तो अपने आप को मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर लो, और जो टूल दिया है उसका इस्तेमाल कर लो, क्योंकि ये ज़िंदगी है, इसमें उतार चढ़ाव आएंगे और इससे हम भाग नहीं सकते हैं। जब तक ज़िंदगी है तब तक हमें ये चीज़ सफ़र करनी ही पड़ेगी। अब ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया जाए, क्योंकि सच्चाई है तो उसको कोई बुराई नहीं है। तो एक्सेप्ट करके उसको कहीं ना कहीं मेंटली अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर लो। जो टूल्स दिए गए हैं उनका यूज़ कर लो, और अपनी ज़िंदगी में स्मूथली आगे बढ़ो। ठीक है, सो ये है, ज़िंदगी को एक्सेप्ट कर लो कि है उतार चढ़ाव। टूल का इस्तेमाल भरपूर तरीके से करो, क्योंकि ये ऐसा टूल है जिसकी एनर्जी कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती, जितना मर्जी इस्तेमाल करो। इसीलिए कहते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ जितना ज़रूरी है ना, उतने ही स्पिरिचुअल लाइफ भी ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी उतार चढ़ाव से भरी हुई है। अगर आप उसमें थोड़ा स्पिरिचुअलिटी ऐड कर दोगे तो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो रहेंगे, लेकिन स्मूथली निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि कब निकल गए। ओके,
सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग एंड वाकई आज की रीडिंग छोटी थी। सो ये एक छोटी सी रीडिंग आपके लिए। सो गाइस अगर आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।